हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का क्लास 12th वालों। ठीक है भाई, आपका एग्ज़ाम चल रहे हैं और भाई आपको क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, जितने क्वेश्चन दिए हैं अधिकतर पेपर में आए हैं। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन मैं आपको करा देता हूँ। आप समझ लो। आप अच्छा एक चीज़ समझ लो बच्चों, ध्यान से समझना। आपसे मैंने वादा किया था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा। अब आप मुझसे वादा करो कि आप मेरी हेल्प करोगे। हेल्प कैसे होगी? चैनल को सब्सक्राइब करो। जितने भी नए बच्चे आ रहे हैं वो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, उससे आप मेरी हेल्प नहीं होगी और बच्चों की भी हेल्प होगी कि मैं सभी तक पहुंच जाऊंगा। मैं आपसे और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। ठीक है, मेहनत होती है बहुत, और इस मेहनत को क्या है, एक गुरु आपसे यही कह सकता है। ठीक है, आपसे वो दक्षिणा में हम लोग क्या है, सब्सक्राइबर की डिमांड कर रहे हैं। सब्सक्राइब अभी देखो 765 सब्सक्राइबर है। 1000 सब्सक्राइब आज करने हैं। आप कैसे भी कराओ, अगर आप सच्ची गुरु भक्ति दिखाना चाहते हो तो ये जरूर करो। ठीक है, देखो भाई यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस है बच्चों। एक चीज़ समझ लो ना, समय 3 घंटे का होगा। टोटल मार्क्स 100 हैं इसमें। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको जो बताऊंगा वो देखो। इसको मैं ना 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा पूरी पेपर को। ठीक है, जिससे कि आपको बहुत लंबा पढ़ना नहीं पड़ेगा, कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत। ठीक है, तो अभी टोटल क्वेश्चन इसमें कितने। अच्छा सुनो, पहली बात समझना। आज मैं एक देखा, जब सेंटर पे मैं था, मेरे सेंटर पर बच्चे 3-3 बजे तक आ रहे थे। प्रिंसिपल ने उनको कहा भी, भाई आप लेट क्यों हैं, अगली बार से आप आओगे तो हम आपको क्या एंट्री नहीं देंगे। 3 बजे भी हमने बच्चों को एंट्री दी है। ठीक है, तो वो होना नहीं चाहिए। तो टोटल पर्सन इसमें 54 हैं, सभी पर्सन हमने इसमें करने हैं। ठीक है, और यहाँ पर शाम को एक चीज़ बताते हैं, जितने भी पर्सन होते हैं उसके सामने क्या है, अंक दिए होते हैं कि 1 नंबर का है, 2 नंबर का, 3 है। अच्छा, इसमें एक चीज़ समझ लो, यहाँ पर ना सभी खंडों में वैकल्पिक मॉडल दिया है। एक मॉडल 7 है, एक मॉडल 7B है। ठीक है, तो आप लोगों को अभी मैं सब समझाऊंगा तो ध्यान रखना। जो अच्छा, यहाँ खंड वाइज भी देख लो आप। खंड ए में है 1 से 20 तक बहुकेल पे प्रश्न है, जो कि क्या 1 अंक के हैं। ठीक है, अभी तक अच्छा चलो इनको छोड़ो, आप सीधे प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पर देखो बोला सेक्शन ए में यानी खंड ए में, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट इन्फोर्स लॉ। ठीक है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड ऑल अबाउट, यानी ऑल ऑफ दिस, यानी ऑल ऑफ द अबव। सरकार के निम्नलिखित अंगों में से कौन सा अंग कानून लागू करता है? लागू कर रहा है, कानून बन गया, उसको लागू कौन कर रहा है? ठीक है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ध्यान रखना, मैंने इसका आपका आंसर हिंदी इंग्लिश में दोनों में बनाया बेटा, तो को ध्यान रखना। तो ये जो हमारा है, जो सरकार के द्वारा, यानी ये एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। न्यायपालिका पे बहुत सारे लोग टिक मारते हैं। न्यायपालिका यानी आप कानून का अगर उल्लंघन करोगे तो आपको क्या है, न्यायपालिका की गुजरना पड़ेगा यहाँ से। समझ लो, तो सीधे सीधे समझ लो कि कार्यपालिका इसका आंसर होता है एग्जीक्यूटिव। ठीक है जी, तो यह बोला मैं हिंदी में भी बताता हूँ क्योंकि मेरे हिंदी वाले बच्चे भी हैं। सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा अंग कानून लागू करता है? न्यायपालिका करता है, कार्यपालिका करता है, विधायिका करती है, सभी। बच्चे बहुत सारे, देखो तो 2 चीज़ समझ लो। न्यायपालिका आप नहीं करेंगे, न्याय मिल रहा है जहाँ, उसको न्यायपालिका बोलते हैं। ठीक है, जुडिशरी। ठीक है, कार्यपालिका, कार्यपालिका यही तो करता है लागू। ठीक है, विधायिका नहीं है, उपरोक्त सभी मारते हैं, टिक मारेंगे तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा मेरे बच्चों। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, समझ में आया? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चों? स्टेट का मतलब है यहाँ सरकार, भारत सरकार की बात हो रही है। फिक्स्ड टेरिटरी, पॉपुलेशंस, मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस, गवर्नमेंट, या हिंदी में भी है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प राज्य का तत्व नहीं है? भू निश्चित विभाग, ठीक है, जिसको बोलते हैं फिक्स टेरिटरी, जनसंख्या, पॉपुलेशंस, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता और सरकार। बता सकते हैं आप कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर हमारे पास है, ध्यान रखना, इसका आंसर हमारा गवर्नमेंट। ठीक है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो ये स्टेट हमारा गवर्नमेंट है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का तत्व नहीं है? सब कुछ राज्य का है इसमें। निश्चित क्षेत्र नहीं है, जनसंख्या है, ठीक है, हाँ, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता है, ठीक है, सरकार। ठीक है, सरकार इसका आंसर रहेगा। ठीक है जी, चलो भैया
पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली पास होगे, अदरवाइज सोचते रहोगे यार ये वीडियो देख लें। आजकल बहुत सारे चैनल में आप क्लासेस चला दिए, वो पढ़ाते जा रहे हैं भैया ऑनलाइन, यार वो समझ बाहर है। ठीक है, इतना पूरा क्लास चला दिया भैया। NIS वाले, हाँ हमारे पास इतना समय नहीं होता, मेन टॉपिक बताओ, हमारा मेन है पास होना। ठीक है भाई, ठीक है बेटा, चैनल सब्सक्राइब करो। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता रहूँगा पूरी वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा बेटा। आज 1000 का क्या है हमारा मोटो है, 1000 आपने सब्सक्राइब करवाने हैं। ठीक है, अगर आप क्या है गुरु की वैल्यू को जानते हो। ठीक है, चलिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपका कोई भी समस्या हो आप मुझे कॉल कर सकते हो 8077917976 पर। ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प जितने में से होगी मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, अच्छा चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिमेंट ऑफ स्टेट, ये तो हो गया था गवर्नमेंट, इसका आंसर होता है यानी कौन सा राज्य का तत्व नहीं है, यानी सरकार। ठीक है भैया, तो ध्यान रखना चीज का। ओके जी, अगला क्या बोला, कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली विद एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन। द स्टेट इज पॉलिटिकल कंसेप्ट, इकोनॉमिक कंसेप्ट, सोशल कंसेप्ट या कल्चरल कंसेप्ट। हिंदी में पढ़ देता हूं, निम्नलिखित वाक्यों को किसी एक विकल्प की सहायता से पूरा करना है। राजनीतिक अवधारणा, आर्थिक अवधारणा, सामाजिक अवधारणा या सांस्कृतिक अवधारणा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हमें पूरा करना है। तो भाई अच्छा ध्यान से समझना। ठीक है, द कंप्लीट द सेंटेंस करेक्टली विद दिस एप्रोप्रिएट ऑप्शन है, द स्टेट इज अ डैश पॉलिटिकल कंसेप्ट, इकोनॉमिक कंसेप्ट है, सोशल कंसेप्ट है या कल्चरल कंसेप्ट है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, अच्छा ध्यान रखना, पॉलिटिकल कंसेप्ट है, द स्टेट इज द पॉलिटिकल कंसेप्ट। ठीक है, तो इसका आंसर पॉलिटिकल कंसेप्ट होगा, आपने याद कर लीजिएगा, इसका आंसर हमारा पॉलिटिकल कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आप लोगों ने कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल कंसेप्ट को बोलते हैं राजनीतिक अवधारणा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग हैड कंट्रीब्यूटेड द मार्क्सिज्म फिलोसफी। ठीक है, यानी मार्क्सवाद का एक दार्शनिक, बहुत प्यारे, हार्नोल्ड लास्की, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, फ्रेडरिक एंजल्स और हमारा कोएनर। तो इसका आंसर है निम्नलिखित में कौन मार्क्सवाद का एक दार्शनिक था, यानी क्या था, इसका आंसर होता हार्नोल्ड लास्की। तो ध्यान रखना चीज का। चलो अगला, अच्छा ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट मार लेना। ठीक है, हार्नोल्ड लास्की। चलो भाई आगे बढ़ते हो। Who among the following believed that as the mean so are the end? ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये आंसर याद रखना भाई। ठीक है, ठीक है, इसका आंसर याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, मैं भूल गया था कौन सा था, फिर हार्नोल्ड लास्की। ठीक है, तो नहीं 5 का तो अलग है। Who among the following believed that as the mean so are the end? ठीक है, जैसे इसका महात्मा गांधी, ठीक है, कार्ल मार्क्स, ठीक है, हार्नोल्ड लास्की और या मैकियावेली। ठीक है भाई, इसका आंसर आपने देना है। देखो कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान रखिए, इसका आंसर है, ठीक है, महात्मा गांधी है, क्या है, ठीक है, जैसे साधन होंगे वैसे ही साध्य होगा। इस कथन का क्या विश्वास, किसका विश्वास था बताओ। तो इसका आंसर हमारे पास क्या है, मैकियावेली। ठीक है, मैकियावेली ने ये कहा था, मैकियावेली ने कहा था कि जैसे साधन होंगे वैसा ही साध्य होगा। इसको ऑप्शन में आ जाए। अच्छा, ऑप्शन अगर आप ढंग से कर लोगे ना तो वैसे आप पास हो। ठीक है भाई, जैसे अगर ऑप्शन आप कर ले तो वैसे ही आप पास हो जाओगे डेफिनेटली। टू विच द राइट ऑफ द 86th अमेंडमेंट रिलेटेड, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, यानी 86वां संविधान संशोधन किस अधिकार से संबंधित है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धर्म का अधिकार या समानता का अधिकार, बताओ किसका अधिकार है। टू विच राइट इज द 86th अमेंडमेंट रिलेटेड। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, सुन लो पहली बात। ठीक है बेटा, अमेंडमेंट का मतलब होता है सरकार ना बीच बीच में कुछ चीजें लेके आती है, यानी कि भाई कोई भी चीज अमेंडमेंट करती है यानी उसको स्वीकार करती है सरकार, तो वो अमेंडमेंट होता है। राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन या राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, यानी ये 86वां संविधान किस अधिकार से संबंधित था। तो भाई ध्यान रखना इस चीज का आंसर, ये हमारा क्या था, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन हमारा किससे संबंधित था, वो अमेंडमेंट 86 के था, राइट टू एजुकेशन, भूलना नहीं। ठीक है भाई, चलो जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द पंचशील। पंचशील सिद्धांत किसने दिया था, बताएंगे आप मुझे ऑप्शन में, पंचशील सिद्धांत किसने दिया था।
ओके ठीक है, it is set of the 5 law. These are the guiding principles of the bilateral relations. It is the set of the countries. These are the 5 rules of good governance. यानी निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील सिद्धांत का सही व्याख्या करता है? ये 5 कानूनों का एक समूह है। यह देश के बीच आपसी संबंधों के मार्गदर्शक सिद्धांत है। यह 5 देशों का एक समूह है। ये सुशासन का 5 नियम है। कौन सा ऑप्शन होगा बता सकते हो आप? ठीक है, बताओ कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो ये पंचशील सिद्धांत हमारा, यानी हमारे पास इट इज द सेट ऑफ द 5 कंट्री। ठीक है, ये 5 देशों का समूह है। नहीं यार, गलत बोल दिया मैंने। ये पहला, ये ऑप्शन तो गलत बोल दिया। ये द्विपक्षीय संबंधों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। ठीक है, यानी ये देशों के बीच आपसी संबंधों का मार्गदर्शक सिद्धांत है। अच्छा, आपने बताना है कि कौन सा है। दीज आर द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ दिस मटेरियल रिलेशन। ठीक है, ये समझ में आपके आ गया होगा। ये देशों के बीच आपसी संबंधों का मार्गदर्शक है, सिद्धांत है। ठीक है, अगला देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ नाम? NAM, न्यू अलाइन मूवमेंट, न्यू अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट। न्यू अलाइन मूवमेंट देखो कन्फ्यूजन दे दिया है। नॉन अलाइन मूवमेंट, नॉन असाइन मूवमेंट या नॉन अल्टरनेट मूवमेंट। न्यू अलाइन मूवमेंट, नन अलाइनमेंट मूवमेंट, नन असाइन मूवमेंट या नन अल्टरनेट मूवमेंट। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोलिए। ठीक है, तो इसका होगा न्यू अलाइंड मूवमेंट। तो याद रख लेगा, नाम का मतलब होता है न्यू अलाइंड मूवमेंट। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है बेटा, इसको तैयार कर लीजिएगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। यूनाइटेड नेशन इज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ। ठीक है, यानी हमारा इसका मतलब बोला, यानी संयुक्त राष्ट्र निम्नलिखित में से किन देशों का संगठन है? ठीक है भाई, यानी यूरोपियन कंट्रीज, नाटो कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज या इंडिपेंडेंट मेंबर कंट्रीज। ठीक है, तो बताओ इसका आंसर कौन होगा? यानी हमारे होगा जो यूनाइटेड नेशन क्या है हमारे पास, इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ कंट्री का क्या है, समूह है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। श्रीलंका इज द सिचुएटेड टू, यानी श्रीलंका स्थित है किसमें? तो ध्यान रखना हमारे पास श्रीलंका। इसके बाद तो हमारे पास फिर 4 ऑप्शन है, नॉर्थ ऑफ इंडिया, ईस्ट ऑफ इंडिया, साउथ ऑफ इंडिया, वेस्ट ऑफ इंडिया। भारत के उत्तर में, भारत के पूर्व में, दक्षिण भारत में या भारत के पश्चिम में। तो इसका आंसर बताओ। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा भैया सी। ठीक है, तो सी इसको टिक मारना आपने। सी इसका आंसर हो जाएगा भारत के, यानी साउथ ऑफ इंडिया। ठीक है, श्रीलंका हमारे साउथ ऑफ इंडिया में है, साउथ में है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टीशन ऑफ द ब्रिटिश इंडिया 1947? टू नेशन थ्योरी, टू नेशन थ्योरी। ठीक है, ये ठीक हो गया। चलो जी, फिर उसके बाद है डिमांड ऑफ दिस कांग्रेस पार्टी ऑफ द partitions at the pupils of both of the religion were related together for the government of the religion। बताओ क्या होगा? मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत था ना हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास टू नेशन थ्योरी, ये सिंपल सा ध्यान रखना, टू नेशन थ्योरी याद रख लेना। ठीक है, यानी मुस्लिम लीग द्वारा प्रतिपादित द्विराष्ट्रीय सिद्धांत, यानी 1947 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी विभाजन का उत्तरदायी क्या था? मुस्लिम लीग द्वारा क्या है, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का कहा था कि हमें क्या अलग राज्य चाहिए, हमें अलग राज्य से का मतलब देश से है। Which one of the following is not a dispute between India and China? Boundary dispute, control over Tibet and China's, the non-aligned policy of India, right? The occupation of the India territory of by the China in 1962। तो इसका आंसर बताएंगे आप। 12th का आंसर हमारा नॉन अलायंस पॉलिसी ऑफ इंडिया, यानी गुट निरपेक्ष नीति है भाई। ठीक है भाई, बोलना नहीं, गलती से करना मत इसको, गुट निरपेक्ष नीति है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको भी मैं करा देता हूँ, चलो कर लेते हैं। ऑप्शनल मॉड्यूल है, यूनाइटेड नेशन वाज द एस्टेब्लिश। यार ये मैं भूल गया, 1 मिनट। 24 कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 नहीं, हाँ 24 नवंबर 1945 को। ठीक है भाई, यूनाइटेड नेशन वाज एस्टेब्लिश कब बना? ये बना था 24 नवंबर 1945 में। ओके जी, हमारे पास अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑर्गन इन द यूनाइटेड नेशन? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, यूनेस्को, हमारे पास सचिवालय। ठीक है, तो इसका महासभा, सुरक्षा परिषद, यूनेस्को और सचिवालय। बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो यूनेस्को इसका आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन? यूनेस्को इसका पार्ट नहीं होता। ठीक है भाई, ध्यान रखना, बहुत सारे लोग सोचते हैं। विच वन ऑफ द करेक्ट फुल फॉर्म एनपीटी? एनपीटी की फुल फॉर्म बता सकते हो? तो ये एनपीटी की बताओ, नॉन न्यूक्लियर नॉन ये क्या था?
मैं भूल गया इस क्वेश्चन को, एनपीटी, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिमाग से निकल जाते हैं। एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, हाँ ठीक है, ये आ रही है, ये आंसर इसका सेकंड होगा, ठीक है भाई, तो सेकंड इसका आंसर रख लीजिएगा। अगला देखो 16, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, द यूनाइटेड नेशन, ठीक है भाई, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र, यानी किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का है, तो संयुक्त राष्ट्र, ठीक है भाई, संयुक्त राष्ट्र का। वैसे अमेरिका के सामने तो ये घुटने टेक देता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ह्यूमन राइट, ठीक है, यानी क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मानव अधिकार नहीं है, ठीक है, राइट टू वर्क इन जस्ट कंडीशन, ठीक है, फ्रीडम टू रिलीजन, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, टू बी द सिटीजन ऑफ एनी स्टेट, यानी नियोजित परिस्थिति में कार्य करने का अधिकार, ठीक है, बताओ इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर हमारे पास होगा यानी टू बी द सिटीजन ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, यानी नॉट ह्यूमन राइट, यानी किसी भी देश का नागरिक होने की स्वतंत्रता ये नहीं है, ठीक है, कानून के किसी भी देश में हम कैसे नागरिक हो सकते हैं, है ना भाई, ये है इसका आंसर। टू विच ऑर्गन डू ऑल द मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हैव दिस मेंबरशिप, सिक्योरिटी काउंसिल्स, ठीक है, इसका आंसर से देखता है 18 का, यार मैं भूल गया, सिक्योरिटी काउंसिल ही होगा, यानी क्या बोला, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र के किस अंग के सदस्य होते हैं, सुरक्षा परिषद के तो सदस्य होते हैं, ठीक है, जब मैं पढ़ा रहा था तब लोग आप शायद थे ही नहीं, ठीक है। विच कॉन्टिनेंट हैज द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका, बताओ कौन सा होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, अमेरिका टिक मारते हैं, ठीक है, इसमें यहाँ बोला नो का स्थायी सदस्य नहीं है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है, एशिया पे टिक मारना, ठीक है, एशिया नहीं है भाई, ठीक है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, क्वेश्चन नंबर 20, इसका फिर ऑप्शनल डी भी पढ़ लेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स, बताना, इट कैन टेक अ मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट एनी कंट्री, ठीक है, तो बताओ ये वाला। फिर इसके बाद क्या बोला, इट हैज़ वन ऑफ द परमानेंट आर्मी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की बात बता रहे, गलत बात बता रहे हो कि गलत क्या है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन संयुक्त राष्ट्र के बारे में गलत है, तो बताओ कौन सा हो सकता है ये। इट टेक कैन मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट एनी कंट्री, कैसे ले सकता है किसी देश के लिए कंट्री, यही गलत है भाई, ठीक है। उसकी हाँ सेना है, ठीक है, वो सैनिक कार्रवाई कर सकता है लेकिन एकदम नहीं कर सकता किसी के ऊपर, ठीक है, बात समझ लेना, ठीक है। चलो अच्छा ये भी देख लेते हैं, ऑप्शनल मॉड्यूल 7B भी देख लेते हैं, ठीक है, ऑप्शनल मॉड्यूल 7B भी देख लेते हैं, ठीक, यानी बोला यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी इज लीगल बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, गवर्नमेंट एजेंसी है, सोशल बॉडीज, बताओ, तो ये हमारे पास होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी संवैधानिक संस्था है एक तरह की, ठीक है। यूपीएससी का जो एग्जाम हमारा तो नहीं निकला, हमने क्या मेहनत कर, लेकिन अब निकल जाएगा। हु अपॉइंट द मेंबर्स ऑफ द यूपीएससी, कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट, इसका यूपीएससी का मेंबर को कौन बनाता है बता सकते हो, तो भारत का राष्ट्रपति बनाता है, सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है भाई। चलो, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का सदस्य की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डेवलप द कंसेप्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या था, किसने दिया था भाई, सोचो, इसका था मैक्स वेबर ने दिया था, भूलना नहीं, ठीक है, मैक्स वेबर टिक कर लीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, political executive make of the take decisions, it's the temporary and the get of the change, political executive of the answerables of the parliament, political executive the natural civil services, ठीक है। तो भाई इसका आंसर बताओ कौन सा होगा, 16 का आंसर हमारा होगा, यानी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव द न्यूट्रल सिविल सर्विसेज, यानी राजनीतिक कार्यपालिका तटस्थ लोक सेवा, ठीक है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन का बताओ, बड़ा लंबा क्वेश्चन चैप्टर है भाई पेपर। व्हाट टाइप ऑफ द ब्यूरोक्रेसी डू हैव दिस इन इंडिया, कमिटेड है, ठीक है, तटस्थ है, अस्थायी है, पक्षपाती है, बताओ, तो ये हमारे तटस्थ है, न्यूट्रल, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द यूपीएससी, इट इज द न्यूट्रल्स, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज द रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज एंजॉय इंडिपेंडेंट, बताओ कौन सा होगा, सोचो, तो इसका आंसर हमारे पास होगा, इट इज द रिक्रूटमेंट करता है ना, मतलब भर्तियां भरता है, तो ये हमारे पास है केंद्रीय कर्मचारियों की भर्तियों को कराने का काम इसी के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो, A joint public service commissions is a constitutional act to work for one state only, two state only, two or more state, none of these, बताओ क्या होगा इसका आंसर, यानी संयुक्त क्या बोला,
संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कितने राज्यों के लिए काम करने के लिए किया जाता है? बता सकते हो आप? बता सकते हो? ये 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको टिक मारो, फालतू छोड़ना और छोड़ो। अगला बोला चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक सर्विस कमीशन। मेंबर आर अपॉइंट द डिफरेंट पीरियड ऑफ द टाइम। मेंबर आर अपॉइंट बाय द होम मिनिस्टर ओनली। members are the appointed for the fixed tenure. member कैन रिमूव बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सदस्यों को अलग अलग कार्यालयों के लिए नियुक्त किया जाता है। ठीक है, और दूसरा है सदस्यों की नियुक्ति गृह मंत्री द्वारा की जाती है। सदस्यों की नियुक्ति निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है। सदस्यों की प्रधानमंत्री पदमुक्त कर सकता है। यार इसका आंसर में कन्फ्यूजन लग रहा है, लेकिन सदस्यों की नियुक्ति निश्चित कार्यकाल के लिए की जाती है ना। ये बोला मेंबर ऑफ पॉइंट फॉर द फिक्स्ड टेन्योर। हाँ, इसका आंसर सी मानना। ठीक है, बी मानना, सी इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसका पार्ट सेकंड मैं आपको फिर अगले पार्ट में दूंगा। ठीक है, बहुत देर हो गए, तो अब चैनल को सब्सक्राइब करने की बारी है। नहीं करोगे तो फिर भाई आपको वीडियो नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास क्या है और आएगा ही नहीं है। ठीक है, बस पढ़ते रह जाओगे, इधर उधर घूमते रहोगे, होगा कुछ नहीं। चलो फिर, थैंक यू सो मच। चैनल सब्सक्राइब करो जल्दी फटाफट।